कौन है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री? आप सही गेस कर रहे हैं, भारत है दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री। ये पूरा ग्लोबल मार्केट का 24% मिल्क प्रोडक्शन करता है। अब भारत कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री? और कौन ऐसा व्यक्ति था जो मिल्क प्रोडक्शन करने में इतना हेल्प किया कि भारत नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया? तीसरा सवाल ये है कि कैसे अमूल बना टेस्ट ऑफ इंडिया? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इस स्टोरी में। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड को ही हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होता है 1946 से। एक पॉल्सन नाम का व्यक्ति था जो एक माखन निर्माता था। वो गुजरात से माखन लेकर के आता था और बॉम्बे में बेचता था। उसका एकाधिकार हो गया था बॉम्बे के मार्केट में। वो किसानों से दूध लेता था, गुजरात के किसानों से, और वो बॉम्बे में ले जा करके बेचता था। पूरे भारत में बहुत सारे मीडिएटर हो गए। सभी मीडिएटर यही काम को करते थे, किसानों से दूध लेते थे और उसको बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करते थे और बड़ा मुनाफा कमाते थे। लेकिन समस्या तब आने लगी जब ये मीडिएटर पैसा तो कमा रहे थे लेकिन किसानों का उसका मूल्य नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होता गया, क्योंकि किसान लॉस पे काम नहीं करेगा, इसलिए किसान धीरे धीरे प्रोडक्शन करना बंद हो गई और डेयरी का क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया भारत में। भारत में जितना दूध का डिमांड था, डेयरी का डिमांड था, वो भारत मीट नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से भारत को इंपोर्ट करना पड़ा दूध, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन हम लोग इंपोर्ट करके कस्टमर तक दूध तो पहुंचा दे रहे थे, लेकिन वो किसानों का क्या? किसानों का तो लाइफ समझिए एक्सपॉइल हो रहा था। तो फिर किसानों ने क्या किया? ये सभी समस्या को देखते हुए जितने भी किसान थे वो लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब इस हड़ताल के वजह से जितने भी मिडिल मैन थे, जितने भी मीडिएटर थे, वो खत्म होना स्टार्ट हो गए। लेकिन किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई थी। किसानों को समस्या को देखते हुए एक व्यक्ति आते हैं पिक्चर में, जिनका नाम है त्रिभुवन दास किसी पटेल। त्रिभुवन दास किसी पटेल एक पेस्चराइजर यूनिट सेटअप करते हैं गुजरात में। इसका नाम था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ गुजरात में और अब किसानों को उनका मूल्य मिलना स्टार्ट हो गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी दिन में 2 बार किसानों से मिल्क लेती थी और फैक्ट्री में इसका पेस्चराइजेशन होता था, पैकेजिंग होता था और इसको फिर कंज्यूमर्स तक भेज दिया जाता था। अब इसके बाद पिक्चर में आते हैं एक और व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन 1949 में अपना पढ़ाई पूरा करके मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से भारत वापस लौट रहे थे। इनको 5 साल के लिए वही कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करने के लिए मिलता है। जैसे ये अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म करने वाले होते हैं तो मिस्टर पटेल इनको बोलते हैं कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं और यही बाद में जाके अमूल बन जाता है और इस तरह से अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया बना। इसके बाद 1946 में लाल बहादुर शास्त्री कोऑपरेटिव सोसाइटी विजिट करते हैं और विजिट करके बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद वो एक बोर्ड का गठन कर देते हैं जिसका नाम है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इसको 3 फेज में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज है 70 to 80, सेकेंड फेज 80 to 85 और थर्ड फेज 85 to 90। एक एक करके हम लोग इसको डील करते हैं। 70 to 80 में 1.5 लाख किसान परिवार थे जो 10 राज्यों की मिल्क आपूर्ति, दूध की आपूर्ति कर रहे थे। उसके बाद ये
दूसरा फेज में आता है जिसमें 82 से 85 तक चला। इसमें 4.5 मिलियन किसान परिवार जुड़ जाते हैं, जिसमें 43,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। और ये सब जो 1980 में जो मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था, 22,000 था, वो बढ़ के 1,40,000 टन हो गया। और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन यहाँ से बूम किया। और फिर रक्षा नाम का एक वैक्सीन भी लॉन्च किया गया, क्योंकि किसानों को समस्या हो रही थी, उनके जो कैटल्स थे, बैल या गाय वगैरह, उसको बीमारी हो रहा था, इसलिए रक्षा वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया। रक्षा वैक्सीनेशन हुआ सभी पशुओं का। और अब आता है थर्ड फेज, जिसमें अब 10 मिलियन किसान परिवार जुड़ जाते हैं और 73,930 कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ जाती है। और इस ऑपरेशन फ्लड को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाता है। और इस तरह से जो इंडिया है वो बनता है विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। और उस समय में वो लगभग 25 मिलियन टन मिल्क पर डे प्रोडक्शन कर रहा था। थैंक्स टू डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो इतना बड़ा योगदान देते हैं हमारे कंट्री को, जिसके वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन जाता है। इसके वजह से इनको बहुत सारा अवार्ड्स भी मिलता है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, कृषि रत्न अवार्ड। चलिए, ये स्टोरी अब यहाँ पे खत्म होता है।